मंत्रिमंडल जो है, एक संजय राठौड़ नहीं, वहाँ पे कई दागी मंत्री बैठे हैं। ये सरकारी असंवैधानिक है और ये असंवैधानिक सरकार का बहुत सारा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आज ये सब इवेंट का मामला केंद्र की सरकार के माध्यम से शुरू है, जो मूल इशू को लोगों को डाइवर्ट करने का। आपने देखा होगा कि सरकार ने अब अनाज के ऊपर, दूध के ऊपर, दही के ऊपर, घी के ऊपर जीएसटी लगाया। और हमारे यहाँ पे एक आप लोग देखते हो कि श्रावण महीना शुरू है। हिंदी साइडर का श्रावण महीना थोड़ा पहले आता है और मराठी भाषिक का थोड़ा बाद में आता है। तो जिस दिन हिंदी भाषिक का शुरू हुआ उसी दिन जीएसटी लगाया दूध के ऊपर। अब दूध तो भोले जी के ऊपर चढ़ाया जाता है, घी चढ़ाया जाता है, दही चढ़ाया जाता है। अब अगर हिंदू के नाम से सत्ता में आने वाली केंद्र की बीजेपी की और राज्य की बीजेपी की जो सरकारें हैं, वो हिंदू के नाम से आती है, हिंदुओं से लूटना चालू कर दिया। ये लोगों का किसी ना मुस्लिम धर्म से लेना देना है, ना हिंदू धर्म से लेना देना है। आखिरी इनको देश को लूटना है, धर्म के आधार पर देश को बर्बाद करना, ये बीजेपी की मानसिकता है। अब ये स्पष्ट हो चुकी है और इसलिए जीएसटी जिस तरह से लगाई गई है, जिससे आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। झूठ बोलकर, झूठ सपने दिखाकर देश में सत्ता में बीजेपी बैठी है। अब लोगों को इसका सही चरित्र लोगों के सामने आ चुका है और जल्दी इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बिहार से अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हुई है। मैं आप लोगों को और आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि इनके जो एनडीए जो बोलते हैं, बीजेपी के साथ जितनी भी दल जुड़े हुए थे, कई दलों ने इनके साथ छोड़ दिया है, क्योंकि सबसे बेईमानी करना, देश की जनता से बेईमानी करना, ये बीजेपी का धर्म है और इसलिए उनके साथी इनको छोड़ के जा रहे हैं। और इसलिए ये जो हम लोगों का जो पूरे हिंदुस्तान में जो रैली शुरू है, हम लोग ये 75 साल जो देश की आज़ादी को पूरे हुए, तो आज़ादी के इस 75 साल के इसमें हम लोगों ने पदयात्रा पूरे देश में शुरू की है और इस माध्यम से कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी मिलाने से लेके देश को खड़ा करने में जो कांग्रेस का योगदान है, और 8 साल में देश को बेचकर देश चलाने वाली व्यवस्था जो बीजेपी की, जिनने कभी भी तिरंगा का सम्मान नहीं किया और आज स्वदेशी का नारा ख़त्म कर कर अब चीन को मदद करने की जो भूमिका इन लोगों ने की है, इनका असली चेहरा जनता के सामने लाना, यही हमारे इस पदयात्रा का सबसे बड़ा मुहिम है और वो हम लोग कर रहे हैं। इन लोगों ने किसानों से भी धोखाधड़ी की है। इनके जो आका बैठे हैं दिल्ली में, इन्हें तो पहले किया, क्योंकि उन्हें कहा था जब 2014 में कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं, मोदी जी ने खुद बोला था, वो भी यवतमाल में बोला था, महाराष्ट्र में आके बोला था, देश के किसानों को बोला था कि अगर केंद्र में सरकार हमारी आती है और वो मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं पहली साइन किसानों के कर्जा माफ़ी पे करूँगा। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री किसानों के वोटों से बने तो उन्होंने कहा कि वो तो हमने जुमला किया था, हमने तो उद्योगपति का कर्जा माफ़ करने की बात की थी। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में अभी बताया गया, अधिवेशन जो चल रहा था, 10 लाख करोड़ रुपया उनके जो मित्र है 5-6 जो है, उनके 10 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ़ किया। केंद्र सरकार ने जो जनता का पैसा जो जीएसटी के माध्यम से जमा हो रहा है, वो पैसा बैंकों में भरा और उनका कर्जा माफ़ किया। तो उन्हें उस समय कहा था कि मैंने मित्रों का कर्जा माफ़ करने की बात किया था, उद्योगपति मित्रों के कर्जा माफ़ करने की बात किया था, किसानों को बोला था, वो जुमला था। तो उनके ही जो अनुयायी हमारे राज्य में हैं, जो इवेंट करते करते गए 3-4 महीने से महाराष्ट्र को बदनाम पूरे देश में कर रहे हैं, आमदारों की खरीद फरोख्ती चल रही है, उसके रेट डिसाइड हो गए, किसी को पैसे से खरीद रहे, किसी को मंत्री का आश्वासन दे के बात कर रहे, और इस तरह से महाराष्ट्र को बदनाम करते करते उस समय में आपने देखा कि जब ईडी की सरकार महाराष्ट्र में बड़ी अतिवृष्टि हुई, उसमें किसानों का बड़ा नुकसान हुआ। तो किसानों के नुकसान की तरफ सरकार का ख्याल नहीं, किसान आत्महत्या कर रहा है। लेकिन ईडी की सरकार ने पहला ही कैबिनेट में निर्णय लिया
कि मुंबई से सूरत जाने वाले बुलेट ट्रेन का, और आज 6,500 करोड़ रुपया उसको पैसे भी रिलीज कर दिए। किसान यहाँ पे आत्महत्या कर रहा है, उसकी चिंता नहीं। ये किसान विरोधी बीजेपी है, गरीब विरोधी बीजेपी है, बेरोजगारों के, हमारे युवाओं के विरोध की बीजेपी है, और इसकी असलियत अब लोगों के सामने आ चुकी है और अब इनको जाना तय है। इसलिए बिहार में भी नीतीश कुमार ने जो इनकी साथ छोड़ा है, तो उसके अब उलटी गिनती बीजेपी की सुरू हो चुकी तो पण ज्यांचे हे भाजपचं जे मूळ आहे ते लावते का नाही त्याच्याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे। त्याच्यामुळे मूळ प्रश्न आहे की हा काँग्रेससाठी तिरंगा हा एक सन्मान आहे, देशाच्या सन्मानाबरोबर काँग्रेस नेहमी जगलेली आहे। त्याच्यामुळे आमच्यासाठी हा इव्हेंट नाही आहे, हा भाजपसाठी इव्हेंट आहे। इव्हेंट हा विचार नसतो, इव्हेंट हा दाखवायचा असतो। आज देशाची GDP खाली पडलेली आहे, देशाचा रुपया रोज खाली पडतो आहे, आणि जी काढायचा आणि मोबाईलवर DP बदलवायची ही जी काही देशाचे प्रधानमंत्री सांगत आहे, तर GDP बद्दल पण बोला ना। आखरी पोटापाण्याचा पहिला प्रश्न आहे, पण इव्हेंट करणाऱ्या लोकांना त्याचं कळणार नाही। त्याच्यामुळे इव्हेंटच्या भानगडीत नाही, तिरंगा आमचा सन्मान आहे आणि काँग्रेसचा विचार आहे, आणि त्याच्यामुळे भारताचा सन्मान आणि आमचा काँग्रेसचा विचार याचा तर कायम सन्मान आम्ही करत आलेलो। आमच्यासाठी काही हे नवीन भाग नाही। तिरंगा हा आमच्या प्रत्येकाच्या घरावर लागेल, त्याच्यामध्ये कुठलंही दुमत नाही। पण आम्ही जवळपास खादीचा तिरंगा घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे, पण खादीचं त्यालाही थांबवून ठेवण्याचं काम, चीनला पैसा जास्त मिळावा, देशातला पैसा चीनमध्ये जावं, अशी जी काही भूमिका केंद्रातल्या भाजपच्या सरकारने केलेली आहे, त्याचा परिणाम आज देश भोगतो आहे।